आवासीय विद्यालय में हाल ही में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के बीच तीव्र विवाद हुआ है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों के कमरों में मोबाइल छापेमारी की गई, जिसमें करीब 150 मोबाइल जब्त किए गए। इस कार्रवाई के बाद विद्यालय में हंगामा मच गया और छात्रों ने विरोध स्वरूप धरना दिया। इस दौरान कक्षा 10 के एक छात्र पीयूष कुमार के घायल होने की खबर भी सामने आई है। आरोप है कि शिक्षक छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं और छात्रों ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक शिक्षक के कमरे का ताला तोड़ा गया और कागजात और सर्टिफिकेट नष्ट कर दिए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन छात्रों के गुस्से और आक्रोश ने मामला को और जटिल बना दिया। वर्तमान में घटना को लेकर छात्रों और शिक्षकों के बीच तनाव बरकरार है और स्कूल प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या नाम है? किस क्लास में? अभी जी एक चीज़ बताइए कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो है नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। टॉपर्स की फैक्ट्री भी हम लोग कहते थे इसको। आखिर क्या वजह है कि इसकी स्थिति 2-3-4 सालों से गड़बड़ है और इस विद्यालय में मोबाइल पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, उस पर मोबाइल रखना मना है। वहाँ से उस छात्रावास से 300 मोबाइल जब्त किए गए। कैसे हुआ ये? सर यहाँ पहले बहुत टीचर पर्याप्त टीचर थे सर, लेकिन किन्हीं का बहुत जगह बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो वहाँ चले जा रहे हैं। इस 2010 से ही चलता आ रहा है सर। यहाँ टीचर कब तक? पिछले महीने ही टीचर आए हैं, पिछले 1.5 महीने में टीचर आए हैं, तो तब तक बच्चे सब अपना पढ़ाई सर रोक तो नहीं सकते हैं सर। तो उसके लिए सर सब फ़ोन रखे हैं सर, तो अपना पढ़ाई के लिए रखे हैं सर। अब तो बीपीएससी से टीचर आ गए, पर्याप्त संख्या में यहाँ शिक्षक आ गए हैं, तो हम सब लेकिन जो नियम है प्रबंध समिति, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, उसका निर्णय है कि मोबाइल एकदम प्रोहिबिटेड है, मोबाइल रखना मना है, जिसमें आपके गार्जियन का भी बहुत बड़ा योगदान है। गार्जियन मोबाइल दे देते हैं, तो ये उचित है? हाँ, तो हम सब बोले भी हैं सर कि अगली बार से हम सब 2 साल से हम लोग का बर्बाद हो रहा है। लास्ट मंथ सर, लास्ट मंथ हम सब कल ही बात बोले भी हैं सर कि अगली बार से हम सब जब आएंगे तो फ़ोन लेके नहीं आएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो है नेतरहाट की तर्ज पर बनाया गया था। जब झारखंड और बिहार अलग अलग हुआ तो यहाँ की सरकार को लगा कि नेतरहाट के तर्ज पर एक स्कूल बने जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। तो उस विद्यालय के बच्चे धरना प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करें, शिक्षक के आवास को क्षति पहुंचाए, ये कहीं से शोभा देता है? अब बताइए। नेतरहाट में टैब बना हुआ है। आप ही बोलिए, एक आदमी बोलिए। नाम तने भार्गव है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। मोबाइल पूरी तरह से पाबंदी है। कैसे मोबाइल मिला? यस सर। सबसे पहले सर यहाँ पर जो हम लोग सर सिमुलतला आते हैं, एक सम्मानजनक स्कूल है। यहाँ उम्मीद से आते हैं सर, यहाँ पर पढ़ाई हम लोग का रेगुलर सही से चलेगा, एक अच्छा शिक्षा मिलेगा हम लोग को। जो बात सही है, जो मिलते आ रहा है, रिजल्ट बता रहा है। लेकिन सर हम लोग जिस टाइम आए थे, हमारा सर 2 साल कोरोना में बीत गया। जो वहाँ भी पढ़ाई हुआ, हम लोग का शिक्षक के द्वारा बहुत सहयोग मिला ऑनलाइन भी। लेकिन सर पिछले 2 साल से हम लोग, उस टाइम सर 5 से 6 शिक्षक थे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील। तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय का कब प्रभार आप लिए? प्रभार मैंने लिया है 2 मई 2024 में। तो कल जो घटना हुई छात्राओं के द्वारा उग्र प्रदर्शन, इसका मुख्य वजह क्या है? ये प्रदर्शन जो हुआ, इसकी मुख्य वजह है मोबाइल भारी मात्रा में, लगभग 300 की संख्या में मोबाइल बरामद किए गए हैं बच्चों से। और उसको लेकर के कुछ यहाँ के जो सीनियर बच्चे हैं, या यूँ कहिए जो ओवर एज बच्चे हैं, 10वां में पढ़ते हैं लेकिन ग्रेजुएशन की उम्र उनके पास है, वैसे बच्चे यहाँ पर आपराधिक मानसिकता के साथ व्यवहार करते हैं। और उन बच्चों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। चूँकि 300 के लगभग बच्चों का मोबाइल पकड़ाया, तो काफ़ी संख्या में बच्चे उनकी बात में आ गए। कॉमन इंटरेस्ट की बात थी और उनके द्वारा प्रदर्शन कराया गया। और रात में हमारे शिक्षक के आवास पर हमला करके उसको बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया गया, तांडव मचाने का काम हुआ। एक भी सामान उनके क्वार्टर में साबुत नहीं है, या तो तोड़ दिए गए या जो सामान उठा करके ले गए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ छात्राओं की गलती या अभिभावक की गलती या यहाँ के रूम के जो देखभाल करने वाले हैं उनकी गलती से वजह से मोबाइल अंदर आया? क्योंकि एक दिन में तो मोबाइल आया नहीं।
अब मोबाइल कोई बड़ा कोई संदूक तो है नहीं। जी मोबाइल लाने के मैं आपको बताऊं कि कैसे लाते हैं जी तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे जो तरीका वो लोग अपनाते हैं। जी वो अपने बुक में डिक्शनरी में मोबाइल के साइज़ का कटिंग कर लेते हैं, उसके अंदर मोबाइल रख के ले आते हैं। हमारे बाउंड्री वाल का ज्वाइंटर जो देख रहे हैं सामने है, उसके गार्जियन उनको ज्वाइंटर के बाहर गेट पर तो चेक होता है, आने नहीं दिया जाता है। तो ज्वाइंटर से मोबाइल फेंक देते हैं, बच्चा ले लेता है, इधर से आवाज़ लगाता है, यहाँ हम पहुँच गए हैं, उधर से मोबाइल फेंकता है, बच्चे ले लेते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से एक अभिभावक को ज्वाइंटर में हाथ डाल के मोबाइल देते हुए देखा है, आवाज़ लगाया तो वो भाग चले। तो समय समय पर रूम वार्डन के द्वारा जांच पड़ताल नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल होती रहती है जांच, लेकिन अभी रोज रोज जांच करने का ही काम तो शिक्षकों का है नहीं। जी हम लोग को ही जैसे जेल में रेड प्रशासन डालती है, तो ना तो ये जेल है, ना हम लोग प्रशासन पुलिस के पदाधिकारी हैं। हम लोग का मुख्य काम तो एकेडमी पढ़ाना लिखाना है, तो रोज हम लोग जांच करने में ही रहेंगे तो रोज जांच संभव ही नहीं है। जांच होता है तो उस दिन पूरा दिन बर्बाद होता है इस जांच में। तो अब बच्चों का क्या मानसिकता है कि अब कल की घटना का आज कैसा मानसिकता है बच्चों की? आज तो बिल्कुल शांति का माहौल है, क्योंकि जो उन लोगों को तांडव मचाना था उन लोगों ने संतुष्टि भर मचाया है। और ये सारे तोड़ फोड़ करने के पीछे मुश्किल से 15 से 17 बच्चे हैं जो कि एक्टिव हैं, तो दूसरे बच्चों को मोबिलाइज करते हैं। और एक ऐसा इशू मोबाइल का कॉमन इशू मिल गया कि जिसके कारण बच्चे उनके बहकावे में आ गए हैं, सामान्य बच्चे भी। नहीं तो हमारे 95% बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। तो आप बता रहे कि 17 बच्चे के करीब हैं जो यूनियनबाजी करके तांडव मचाए। हाँ, वो अपनी मनमानी कायम रखना चाहते हैं। अपना यूनियनबाजी कायम करना कि हमारे हिसाब से चीज़ें हो, हम पर चीज़ें हो। नियम कानून पाबंदियाँ जो स्कूल की हैं वो हम पर आयत नहीं हो, हम पर लागू नहीं हो, हमको उससे रिलैक्स मिले। तो वो चिन्हित बच्चे करके उनका जो अभिभावक को बुलाया गया है? बिल्कुल, अब सारी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। अभी हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है, हम लोगों की सामान्य सभा है विद्यालय परिवार की, उसकी आम सभा की बैठक हम लोगों ने बुलाई है। उसमें निर्णय लेकर के डीएम साहब को उससे अवगत कराते हैं, उसका कार्यान्वयन किया जाएगा जो भी निर्णय है। एक आशीष कुमार पांडे उन्हीं का आवास में तोड़फोड़ बहु मात्रा में उनके द्वारा बताया गया, हमारे साथ बातचीत में हुई कि हमारे सर्टिफिकेट था, पेन ड्राइव था, बहुत सारे रूम का तो स्थिति आपने देखा जी। एक भी सामान सुरक्षित नहीं है, एक भी सामान जो है वो टूटा फूटा हालत में और नहीं तो नहीं है। ये सारे सामान गायब किए गए। कल तक वह गुलजार हुआ करता था उनका आवास क्वार्टर, आज देखिए खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो उन शरारती तत्व के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए क्या आप करेंगे? उनको चिन्हित करके विद्यालय से निकालने की सिफारिश मैं करूंगा, विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष माननीय डीएम साहब जो हैं उनसे। तो अब जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सिमुलतला आवासीय विद्यालय का, वो आपके अनुसार अब अच्छे दिन आएंगे या? बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास। थैंक यू। सिमुलतला से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट।